नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपने बात करें दोस्तों लगातार रिमाइंडर की कि ये लगातार रिमाइंडर क्या होता है, किस प्रकार अपने ज्ञात करते हैं। इससे जो रिलेटिव सवाल दोस्तों ये बैंक और एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए, लगातार रिमाइंडर क्या होता है कि जो रिमाइंडर लगातार आता है उसको हम लगातार रिमाइंडर कहते हैं। ऐसे सवालों के अंदर क्या होता है कि अपने को लगातार रिमाइंडर दिया जाता है और संख्या दी जाती है जिससे करने पर लगातार रिमाइंडर वो आते हैं। अपने से ये पूछा जाता है कि उस संख्या को किस संख्या से डिवाइड करें जिससे अपने पास लगातार रिमाइंडर ये आए। सबसे पहले आप लगातार रिमाइंडर का फंडा समझिए। देखिए, लगातार रिमाइंडर आप समझिए। आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कोई संख्या ले लेता हूँ, मैं संख्या मैंने ले ली कोई 1500 कोई संख्या है। इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूं। 4 से क्या करें, मैंने डिवाइड करा। तो अब जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो दोस्तों यहां पे कितना आएगा। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 3 बार जाएगा, 4 3 12। यहां तक बिल्कुल सही हूं मैं, आपको समझ आ गया। यहां तक अपने पास आ गया दोस्तों 12। अब ये देखो, अब इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे, क्या आएगा यहाँ पे दोस्तों 3 आ गया। ये हो गया दोस्तों इसका पहला लगातार रिमाइंडर, ये हो गया 3। अब ये 3 कैसे आया, ये 3 आया, यानी अब इस 3 से और इन दोनों से मैं ये संख्या निकाल दी। ये जो 12 संख्या आई ये आई दोस्तों 15 माइनस 3 से। उल्टा करें तो आई पास में ये 3 कैसे आया, ये 3 आया 15 माइनस 12 से और ये 12 आई 15 माइनस 3 से। ये होता है, ये पहला लगातार रिमाइंडर है। इसके बाद अपने क्या करेंगे, ऊपर से 0 उतारेंगे, ये 30 बन गया, फिर भाग देंगे। कहाँ तक जाएगा दोस्तों, 7 तक गया, 28 घटाएंगे, क्या आया 2 आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब दोस्तों ये बन गया दूसरा लगातार रिमाइंडर। यानी ये 28 कैसे आया, ये आया 30 माइनस 2 से, यानी इस संख्या ऊपर वाले में से ये घटा दें तो 28 आ जाएगा। और ये 2 कैसे आ गया, ये आ गया दोस्तों 30 माइनस 28 से। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर अपने क्या करेंगे, ऊपर से उतारेंगे 1, भाग देंगे दोस्तों, 5 तो बया 20, ये बचेगा यहाँ पे अपने पास 1। अब ऐसे पूछूं आपसे कि मैं आप मुझको बताओ कि इस संख्या का लगातार रिमाइंडर क्या है। तो दोस्तों आप मुझको क्या बताओगे कि इस संख्या का लगातार रिमाइंडर क्या होगा। तो दोस्तों जो ये संख्या है 501, इसका लगातार रिमाइंडर होगा जो रेड कलर का है 3 2 1। आगे बात समझ में, यानी इस संख्या का लगातार रिमाइंडर ये है, और इस संख्या को मैं 4 से भाग देता हूं तब लगातार रिमाइंडर ये प्राप्त हो रहे हैं। अब आपको मैं यही सुनना चाहता हूं कि अपने लगातार इस रिमाइंडर से, इस 3 की सहायता से अपने ये वाली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब 15 में से 12 जाएगा तभी 3 आएगा, यानी अगर 15 में से 3 घटा दूं तो ये वाली संख्या आ जाएगी। अब अपने चलो सवाल पर चलते हैं, तो मैंने अपना टॉपिक है। सबसे पहले वो बेसिक जानकारी जरूरी थी। अब दोस्तों सवाल में अपने से कैसे पूछा जाएगा, वो सवाल देखिए, बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, थोड़ा समझने की आपको ज़रूरत होगी। बिल्कुल आप आसानी तरीके से उस सवालों को समझाएंगे। अब देखिए, सवालों के अंदर अपने सिंपल सा पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, सवाल अपने सिंपल भाषा के अंदर ही सवाल अपने को दिए जाते हैं। सवाल के अंदर पूछा जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 3 को
विभाजित करने पर लगातार शेषफल क्रमशः दो प्राप्त हो। इस प्रकार से अपने को सवालों के अंदर पूछा जाएगा कि वह संख्या किससे भाग दें अपने इस संख्या को केवल लगातार मिनट प्राप्त। अब देखिए हल करके देखो, अपने को क्या जिसने दिए 4 3 9 7, इस संख्या को कोई संख्या से भाग देना है, समझ गए। लगातार मिनट प्राप्त होना यानी इस संख्या को जब मैं कोई संख्या से भाग दूंगा, जब यहाँ पे कोई संख्या आएगी, यहाँ पे कोई संख्या आएगी, फिर मैं उसका घटाव करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 13 आएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास है, तो रिमाइंडर आएगा क्या 13 दिया हुआ है। फिर दोस्तों मैं क्या करूंगा, ऊपर से इस 9 को उतारूंगा, इस 9 को उतारूंगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे कोई संख्या आएगी, फिर मैं वापस घटाव करूंगा, फिर रिमाइंडर क्या है दोस्तों 4 आएगा। आगे बात समझ में। फिर दोस्तों 2 को उतारूंगा यहाँ पे, फिर दोस्तों कोई संख्या आएगी यहाँ पे, फिर मैं भाग करूँ, फिर दोस्तों माइनस करूंगा, फिर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा दोस्तों, मेरे पास 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 उतारूंगा, क्या आएगा यहाँ पे 7 आएगा। ये संख्या यहाँ पे मैंने उतार ली 7, यहाँ पे रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा 2। ये दोस्तों अपना सवाल आ गया मेन। अब अपने को ये वाली संख्या प्राप्त करनी है कि ये संख्या क्या है। आई बात समझ में आपको, सवाल का मेन उद्देश्य पता चल गया। अब अपने को निकालनी है ये वाली संख्या। अब दोस्तों ये वाली संख्या क्या होगी दोस्तों, अब देखो आप इस वाली संख्या को देखिए, अब यहाँ पे जो संख्या आएगी, यहाँ पे जो संख्या है वो क्या होगी, यानी इस संख्या में से घटाव होगी कुछ संख्या, जब भी रिमाइंडर 13 बचेगा, यानी 43 माइनस 13, समझे। यहाँ पे क्या आ गया 30, 30 13 9। फिर क्या होगा, इस संख्या में से कोई संख्या घटाव होगी, फिर ये बचेगा, यहाँ पे संख्या आएगी वो माइनस, रिमाइंडर आया 4। आई बात समझ में। यही अपने यहाँ पे करने वाले हैं। ये रिमाइंडर घटेगा 4, इस ऊपर संख्या में से क्या आया 135। यहाँ पे संख्या आएगी वो क्या आएगी 47 माइनस रिमाइंडर 2, क्या आया 45। यहाँ पे आपको इस 9 को नहीं लेना, यहाँ पे 7 को नहीं लेना है, यानी रिमाइंडर घटाना है इस संख्या में से। ये वाला रिमाइंडर क्या है 3 दिया, वो घटाना है इस संख्या में से। फिर जो ये ऊपर संख्या बन गई, इसमें जो रिमाइंडर दिया हुआ है 4 वो घटानी, 7 को नहीं लेना संख्या। अब अपने पास संख्या आई, वो संख्या आप देखिए क्या क्या आई, वो संख्या अपने पास आ गई 30 135 और 45। ये संख्या आ गई। कौन कौन सी आ गई दोस्तों, 30 135 और 45। ये वो संख्या यहाँ आ गई। दो संख्या अपने को लुप्त थी, वो संख्या निकाल ली। अब अपने निकाल देंगे किस संख्या, अब अपने इस n का मान निकालेंगे। तो अब क्या करो, आपको अब आप इसका HCF ले लो। इसका जो आप HCF लोगे, जिसका HCF आएगा वही क्या होगा इसका आंसर। तो आप इसका HCF लेते हो तो अपने पास आंसर आएगा क्या, इसका क्या लिया, आंसर आ गया दोस्तों 15। अब इसके लिए आपको लगातार रिमाइंडर के लिए आपको HCF ज्ञात करना आना चाहिए, समझ गए। क्योंकि सारा खेल यहाँ पे HCF का ही है। HCF अपने को लास्ट के अंदर दोस्तों ज्ञात करना ही करना होगा। दोस्तों एक एग्जांपल आपको को और दिखाता हूँ। अगर अपने को संख्या दे देता है यहाँ पे, अगर अपने को संख्या दे देता, क्या देता, अगर अपने को संख्या दे देता 6 4 3 2 9, ये अपने को संख्या दे देता वो, और लगातार रिमाइंडर में अपने को दे देता क्या, यहाँ पे दे देता अपने को 175 114 213।
तो अपने सवाल किस प्रकार करते, बब्बो इस सवाल की लैंग्वेज चेंज कर सकता है, वो भाषा चेंज कर सकता है। यहाँ पे तो मैंने सिंपल भाषा के अंदर लिए, वो भाजक शेषफल भाज्य भाजक दे, अगर देखो वो ये पूछ सकता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वह संख्या ज्ञात, यानी वो ये पूछा कि भाजक ज्ञात कीजिए। यहाँ इस बड़ी से बड़ी संख्या स्थान पर वो दोस्तों भाजक शब्द का भी उपयोग कर सकता है, क्योंकि ये भाजक क्या, ये भाजक ही होता है। अब ये वाला सवाल आ जाए तो कैसे हल करेंगे, सिंपल सा तरीका लगाना है, यही तरीका आने वाला है। देखो यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई संख्या होगी, ये संख्या अपने को ज्ञात करनी है n, रिमाइंडर इसने दे दिया, रिमाइंडर क्या दे दिया, यहाँ पे दे दिया 175, संख्या घटाओ, यहाँ पे तो आएगा 175, यहाँ पे आएगा दोस्तों 144, यहाँ पे आएगा 200। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूँगा आपको ही पता है, अगर आपने वो सवाल में गौर किया, सिंपल वही काम करना है। अब मुझे जो लुप्त संख्या है वो निकालनी, फिर उनका सिर्फ लेना है, वो संख्या अपनी अन्य संख्या निकल जाएगी। देखो यहाँ पे कोई संख्या आएगी, वो कैसे आएगी, 100, यहाँ पे क्या 264, 175 में करूँगा, समझ गए। 663 में से 175 घटाऊंगा तो संख्या क्या बचेगी मेरे पास, संख्या बचे दोस्तों यहाँ पे 64, फिर ये रिमाइंडर बचेगा, फिर मैं दोस्तों ऊपर से 2 उतारूंगा यहाँ पे, समझ गए। फिर यहाँ पे कुछ संख्या आएगी, फिर इसमें से घटाऊंगा, क्या आया, ये करूँगा सिंपल काम। यहाँ पे कोई संख्या आएगी, वो संख्या दोस्तों कितनी आएगी वो देखिए आप, वो आएगी दोस्तों 1638 आ गई। फिर इनका घटाव होगा, ये संख्या आएगी, फिर ऊपर से दोस्तों मैं 9 उतारूंगा, यहाँ पे कुछ संख्या आएगी, क्या आएगी, क्या है दोस्तों 629, यानी यहाँ पे आएगा दोस्तों 936, 900 आ गई 36, ये सब आ गया। अब इसने ये संख्या पूछी, यानी भाजक, बड़ी से भाजक की बात होती है, यानी n का मान पूछा, तो वो क्या होगा, जो अपने लुप्त संख्या निकाल ली उनका क्या ले लो आप, HCF ले लो। जैसे में इसका HCF लेना है अपने को, ये अपनी लुप्त संख्या निकाली है, कौन कौन सी दोस्तों, इनका आप HCF ले लो, तो इसका HCF इनका क्या आएगा, इनका सिंपली जो HCF आएगा वो है दोस्तों 200। अब HCF का क्या मतलब होता है, HCF का मतलब होता है ऐसी संख्या जो इन तीनों को विभाजित करे, कोई क्या HCF मतलब होता है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट है, लगातार रिमाइंडर का सवाल पूछता है, किस पर अपनी संख्या ज्ञात करने को समझा के। और दोस्तों अगर वो HCF ज्ञात करनी है तो तुम्हें कमेंट करके बताना, मैं आपको HCF ज्ञात करने की वीडियो बना दूंगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक बार फिर अगले वाली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।